जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथ ही बड़ी संख्या में चाहे यहाँ का नेतृत्व या प्रदेश परिषद के हमारे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं भाइयों बहनों, आप सभी भी उसी प्रकार बधाई के पात्र हैं कि आपने सबने मिल करके सर्वसम्मति से अपने प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव किया है। आपका बहुत बहुत बधाई। इस कार्य को करने में संगठन के जितने भी प्रमुख नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन सबकी बड़ी भूमिका होती है। विशेष तौर पर मैं कहूँ यहाँ के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और इसी प्रकार से सह प्रभारी श्री दीपक प्रकाश जी जो सह प्रभारी बिहार के हैं, साथ ही अपने संगठन का काम देख रहे हैं, चाहे नागेंद्र जी हो अथवा भिखू भाई रसानिया जी हो, इन्होंने भी नीचे संगठन का यानी सदस्यता से लेकर के और इस समय तक के कार्य को संपन्न कराया है। सबकी भूमिका इसमें रही है, चाहे हमारे सरकार के लोग हैं, मंत्रीगण हैं अथवा सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व में अन्य सभी दायित्व निभाने वाले पदाधिकारी रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उच्च कार्यकर्ता है। आपने इस पर्व को संपन्न किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। मित्रों, भाइयों बहनों, विषय को लगभग पूर्व वक्ताओं ने सब बताए, लेकिन कुछ बातें जरूर मैं इस अवसर पर बताना चाहूंगा। संयोग से संगठन की प्रक्रिया में से मुझे, जैसा मेरे परिचय में संजय जायसवाल जी ने बताया, 1977 से लेकर के आज 2025 कुल मिलाकर 48 वर्ष हो गए संगठन के कार्य करने में। और एक बात जरूर मैं याद कर रहा हूँ, उस समय में संजय जायसवाल जी मुझे कह रहे थे, तो मेरे जैसे इस कार्यकर्ता के निर्माण में गंगा माता और बिहार प्रदेश इनकी अपनी विशेष भूमिका रही है। मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो काल है 1975 का, जब मेरी आयु 21 वर्ष थी, और उस समय देश के अंदर जो हालात थे, लोकतंत्र के ऊपर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब देश पर आपातकालीन हुई। और आपातकालीन लगने से पहले दिल्ली के मॉरिस नगर चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का भाषण बोला था, उस भाषण को मैं सुनने के लिए गया था। लाखों की संख्या में लोग, नौजवान विशेषतौर पर उपस्थित थे। पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या भाषण हुआ होगा क्या नहीं, 21 वर्ष की आयु में बहुत बड़ी बात याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि इस लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और देश के अंदर एक स्वच्छ प्रशासन बनना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अत्याचारों के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए, मोटी बात नहीं याद। और उसी के परिणाम स्वरूप जब आपातकालीन लगा तो संघ के कुछ संसदों के संपर्क में आया, एमरजेंसी के विरोध करते हुए, और आपातकालीन समाप्त होने के बाद 1977 में संघ का संशोधन बना। यहाँ तक तो वो गाड़ी चलती आ रही थी। 1979 के अंदर प्रयागराज में एक सम्मेलन होता है और वहां मैं जाता हूँ। देश और समाज का काम करने की प्रेरणा उस संगम तट के ऊपर प्रयागराज में मिली। गंगा माता का उसमें योगदान कि उस समय किया था कि उनका जीवन इस देश और समाज के काम में लगना चाहिए, और उस प्रण को पूरा करते हुए आज तक यहाँ आत्मकथा की दो झलकियां, 1975 का सम्मेलन और 1989 का संगम तट का सम्मेलन, आज वो प्रेरणा काम कर रही है। और उस प्रेरणा के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी प्रेरणा भी ऐसी रही होगी। हम अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हमेशा वहां से, और अपना व्यक्ति निर्माण के साथ साथ वहां से जो संस्कार आपको मिलते हैं उस संस्कार पर आप काम करते हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से लेकर अब तक का आपने फिल्म में देखा है। जनसंघ का उस समय में हम देश पर शासन करेंगे, देशों में शासन करेंगे, दूर तक भी विचार नहीं था। विचार एक ही था
कि देश का शासन कांग्रेस ने पकड़ लिया है, जबरदस्ती शासन को करने के लिए ऊपर करके बैठ गए। कोई लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं बनी थी। पहले 1947 में देश आजाद हुआ, वो एक नियुक्ति की गई सरकार या सेल्फ इम्पोज कांग्रेस ने अपने आप को घोषित कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके आगे बढ़े। 1951 में पहला चुनाव होता है तो संघ परिवार के हमारे विचार के लोग, उन्होंने जनसंघ की स्थापना जब की, एक विचार था कि कहीं शासन निरंकुश होकर के न चल पड़े, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हमें निभानी है, इसलिए चुनाव में जाना। लगातार ये काम करते करते और एक समय आया, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, खून पसीना, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1996 में पहली बार वो सरकार अपने किसी नेता और कार्यकर्ता के उसमें बनी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज जितने बड़े हैं, आज देश एनडीए के 20 प्रदेशों में सरकार है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार 14 प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता में आने के बाद सत्ता किस प्रकार से चलाई जानी चाहिए, ये आभास हमारे पूर्वजों को भी था, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनसे किसी ने पूछा, पत्रकार ने पूछा, कांग्रेस शासन कर रही है, शासन करते करते और ये शासन को भोगने लगते हैं, भ्रष्टाचार पैदा हो गया है और कई प्रकार की गिरावट कमियां इसमें आ रही है। कल्पना करो तो वो जनसंघ अगर सत्ता में आएगा और जनसंघ में कमियां आएंगी तो आप क्या करोगे? प्रश्न सामान्य था, उत्तर बड़ा गंभीर था। गंभीरता से प्रकार के देखिए, जनसंघ हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य देश और देश का समाज, उसकी सेवा ये लक्ष्य है। हम जनसंघ में रहते हुए सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद ये कमियां आ गई तो जनसंघ हमारे लिए गाजर की बीन है। जब तक बजेगी बजाएंगे, जिस दिन बजना बंद हो जाएगी सब खा जाएंगे, एक नई गाजर की बीन बनाएंगे और उसको मित्रों, ये संगठन, ये पार्टी, इसके माध्यम से हमको देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। कांग्रेस ने सत्ता को हमेशा भोगने का एक साधन माना है, सत्ता के माध्यम से भ्रष्टाचार किया है, स्वार्थ दिखाया है, मैं मेरा घर, इस प्रकार से चले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते रहे। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, ये जो सत्ता और भ्रष्टाचार, सत्ता और इस प्रकार का जो एक स्वार्थ ऐसा जो जागा था, इसको अलग अलग कर दिया है। अब कॉम्बिनेशन सत्ता का और सेवा का बना है। इस कॉम्बिनेशन को आने वाले समय में कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम लोगों को उसी भाव से आगे बढ़ना है। आज हम बिहार के अंदर बैठे हैं, बिहार का अपना इतिहास, अपनी विरासत, हम यहाँ प्राचीन काल ऐसा जो हमारे यहाँ पर ज्ञान का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, संतों का, महापुरुषों का, मुनियों का केंद्र है, बौद्ध मत, जैन मत, कितने हमारे स्थान तो हम लोग केवल हम लोगों के देश और दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे स्थान के हम वारिस हैं और इन स्थानों पर हमारा देश, हमारा प्रदेश, इसकी सेवा को आगे कैसे बढ़ाना है। एक बात आगे का भी बड़ा प्रश्न है, देश बड़ा, छोटे बड़े सब मिलाकर 35 प्रदेश और हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें बिहार भी एक है। बिहार का नाम इतना ऊंचा है, लेकिन जब हम तुलना करते हैं सारे देश के सब प्रांतों की, तो बिहार कहीं ना कहीं आज भी बहुत पीछे रह गया। आज बिहार उद्योग में पीछे रह गया, आज बिहार जो है हमारे साधनों में पीछे रह गया। हमारे यहाँ रोजगार जितना बाकी प्रदेशों में खड़ा हो रहा है उतना खड़ा नहीं हुआ है। अब हमने प्रारंभ की है, तो अपनी पारी को प्रारंभ की है, तो मैं निश्चित रूप से अपेक्षा करता हूँ
कि जो देश की गति है उस गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम हमारी सरकारों को करना यहाँ है। और उसको करने के लिए ये जो कार्यकर्ता इतना बड़ा वर्ग बैठा है, बैठे हैं, इनकी भूमिका बहुत ही एक जोरदार भूमिका यहाँ से शुरू होनी चाहिए। सरकार ने क्या क्या काम किए? सबसे पहले केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्ष के अंदर जो काम किए हैं समाज के हित के अंदर, उन सबको हम अपनी इकाइयों के माध्यम से, मंडलों के माध्यम से, जिलों के माध्यम से, स्थानीय समिति बूथ के माध्यम से, और अब तो पन्ना प्रमुख तक हम पहुंच गए हैं। पन्ना प्रमुख के माध्यम से हर घर तक पहुंचाना, वो उपलब्ध हमारी वहाँ जाए, हमारी विचारधारा वहाँ जाए, लोग हमारे साथ जुड़े। मित्रों, ये बड़ा काम है। अपना जो संगठन है इसमें हर कार्यकर्ता का जो काम है वो बराबर है, किसी का काम नहीं है। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष को चुना है, प्रदेश अध्यक्ष और हम सब बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, ये भूमिका में एक समान भूमिका में है। प्रदेश अध्यक्ष को अगर एक वाक्य में कहना हो तो अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हम सब बराबर हैं, केवल किसी एक को और यानी अध्यक्षता कराने के लिए उनको गद्दी पर बैठाना, कुर्सी पर बैठाना, ताकि किसी निर्णय की घोषणा को कर सके। तो इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष चुनाव ने किया, लेकिन हम सब अपने आप को डॉक्टर दिलीप जायसवाल से करना माने। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी की भूमिका में हम सब कार्यकर्ता और उस भूमिका में रह करके हम ये जो हमारा बिहार प्रदेश का काम है, जो हमारी वैचारिक भूमिका है कि गरीबों की सेवा करना। संयोग ऐसा है, कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है जो मैं ना बताऊं, हमारा बिहार प्रदेश कभी भी गरीब है। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करता हूं तो देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम 1,60,000 है, जबकि बिहार की पर कैपिटा इनकम मात्र 80,000 है। देश के 10 से ज्यादा भाग से हैं जो 3 लाख से 4.5 लाख तक उनकी पर कैपिटा इनकम हो गई। इस नाते से देश को आगे बढ़ाने का काम गरीब की सेवा, और गरीब की सेवा का सिद्धांत पंडित दीनदयाल ने हमको दिया। क्या दिया? अंत्योदय। अब आपने अंत्योदय को कभी एहसास किया हो ना किया हो, मैंने हरियाणा में किया है। हरियाणा 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री के नाते अपनी सेवा करने का मौका मिला। बहुत प्रकार ऐसे चलते थे जो कांग्रेस के बीच में चलते थे, दूसरे राज्यों में चलते थे। मैं, मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा जो साथ बैठने वाला व्यक्ति जो चाय पी के साथ आ जाए, उसकी अपेक्षा में पूरा करना नहीं। जो गरीब है, जिसकी आवश्यकता है, जो वास्तव में उसका अधिकारी है, उसका काम पहले करना चाहिए। और अगर एक बात है हरियाणा के बारे में आपने सुन लिया होगा कि इस बार जो चुनाव हुआ 2024 में, उसमें एक लाइन चली कि यहाँ जो नौकरियां मिलती हैं बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी। अब ये वाक्य कहीं किसी ने बोल दिया, निकल आया, लेकिन अर्थ यह है कि जो योग्य है मिशन मेरिट के आधार पर काम करेंगे, योग्यता को दरकिनार नहीं करेंगे। हमारे अपने नेताओं ने भी विरोध किया, उन्होंने कहा कि हमारे जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने वर्षों तक काम किया है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने कहा देखो, योग्यता के आधार पर जो नौकरी मिले, थोड़ा परिवर्तन करना है। वो जो नौकरी लेके गए हैं हम उनको अपना मान लें, वो सारे हमारे देश जनता ये सब हमारी है। एक परिवार के रूप में पार्टी हमारी परिवार है, जनता बिहार की जनता का परिवार मानकर सेवा करना चाहिए। निश्चित रूप से कल हमारा है, और जब कल हमारा है और संयोग से जैसा हमको मालूम हो कि 2025 से वर्ष बिहार में चुनाव का वर्ष है, और इस चुनाव का वर्ष में हम लोगों को आज से कमर कसनी चाहिए कि यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। यही मैं आपको निवेदन करता हूँ और आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि हम साथ मिल करके और कंधे से कंधा मिला करके जनता की सेवा करें। हमारे जितने भी आपसी छोटे छोटे मतभेद भी रहते हैं, क्योंकि राजनीति का एक बड़ा सा पहलू भी है जो यानी लोकतंत्र में
यह समस्या है वो समस्या है जातिवाद की। केवल बिहार में ऐसा नहीं है, देश भर में है, हमारे हरियाणा में भी रही है। मैंने उसको तोड़ने के लिए नारा दिया था कि सब हरियाणवी एक हो जाओ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो पूरे प्रदेश में जातिवाद से समाप्त करना, क्योंकि जातिवाद का जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक अच्छे बुरे की पहचान को देता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जातिवाद से ऊपर उठकर सोचती है। कभी हम जातियों पर काम नहीं करते कि किस वोट बैंक को हमें पसंद करना है, किस वोट बैंक को दूर करना है। अगर ऐसा होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के ही हमारे सम्मानीय नेता श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं देते, उनको भारत रत्न दिया। इस बात का प्रमाण है कि उनकी अपनी जाति के वोट को इतने नहीं है कि जो हम लोग उनको जाति को खुश कर सकते। एक वर्ग